हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। आज की जिला दर्शन सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं राजस्थान का जैसलमेर जिला। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है साथियों, सबसे पहले देखते हैं जैसलमेर, जिसकी स्थापना और प्राचीन नाम। जैसलमेर राजस्थान के सबसे पश्चिमी भूभाग में स्थित है। इस विकसित क्षेत्र को प्राचीन काल में मांड प्रदेश, वेल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। जैसलमेर की स्थापना पाटी राजवंश के शासक जैसल के द्वारा 12 जुलाई 1155 ईस्वी को की गई थी। साथियों याद रखना, बाद में यही क्षेत्र जैसलमेर के रूप में प्रसिद्ध हुआ था। अब देखते हैं जैसलमेर की भौगोलिक परिदृश्य। जैसलमेर राजस्थान के पश्चिमी भाग में स्थित है। इसकी सीमा जो है पाकिस्तान के साथ लगती है, जिसका अर्थ है कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ रेखा पर स्थित है। यहाँ 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। साथियों इस क्षेत्र में सेम गांव स्थित है, जिसे राजस्थान का थंडर बोल्ट कहा जाता है। यह गांव पूर्णतः वनस्पति विहीन गांव है। कम वर्षा होने के कारण यहाँ की जलवायु शुष्क है। कोपन के अनुसार जलवायु वर्गीकरण देखें तो जैसलमेर में BWHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अब देख लेते हैं जैसलमेर के उपनाम। जैसलमेर को कई नामों से जाना जाता है। साथियों राजस्थान की स्वर्ण नगरी कहलाती है। हवेलियों, जरेगो का शहर, पंखुड़ियों का शहर। पवन ऊर्जा शक्तियों के विकास के कारण जैसलमेर को पंखुड़ियों का शहर कहा जाता है। रेगिस्तान का गुलाब कहा जाता है। राजस्थान का अंडमान निकोबार कहा जाता है। गलेरियों का शहर कहा जाता है। संग्रहालयों का नगर कहा जाता है। अब देख लेते हैं पहले साथियों जैसलमेर की मिट्टी, वनस्पति और कृषि के बारे में। जैसलमेर में रेतीली मिट्टी पाई जाती है। यहाँ मुख्य रूप से शुष्क कांटेदार वनस्पति पाई जाती है। कृषि के अंतर्गत यहाँ मुख्य रूप से खरीफ की फसलों का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। सिंचाई सुविधाओं के विकास के तहत यहाँ इंदिरा गांधी नहर परियोजना की 2 शाखाएं काम करती है, सागरमल गोपा शाखा, शहीद बीरबल शाखा। साथियों ये 2 शाखा याद रखना। जैसलमेर में इंदिरा गांधी की 2 शाखाएं हैं, सागरमल गोपा शाखा और शहीद बीरबल शाखा। अब देख लेते हैं भौगोलिक परिदृश्य। तो जैसलमेर राज्य का सर्वाधिक दैनिक तापांतरण वाला जिला कहलाता है। अब क्वेश्चन आ जाए राजस्थान का सर्वाधिक दैनिक तापांतरण वाला जिला कौन सा है, तो फिर साथियों वह है हमारा जैसलमेर। यह राज्य में न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला है। जनघनत्व की बात करें तो 17 है, जो अरुणाचल प्रदेश के बराबर है। अब देख लेते हैं जैसलमेर की नदियाँ व जिले। जैसलमेर में प्रवाहित होने वाली मुख्य नदी काकनी नदी है या कांगनी नदी है, जिसका उद्गम है कोटरी की पहाड़ियाँ जैसलमेर। स्थानीय नाम की बात करें तो मसूरती नदी। इसकी विशेषता क्या है साथियों, ये राजस्थान के आंतरिक प्रवाह तंत्र की सबसे छोटी नदी है। इसे कांगनी नदी के द्वारा 2 झीलों का निर्माण किया जाता है, ब्रज झील और मीठी झील। अब देखते हैं राष्ट्रीय मरु उद्यान। ये उद्यान 2 जिलों जैसलमेर बाड़मेर में फैला हुआ है। यदि परीक्षा में एक ही जिले का विकल्प चुनना हो तो जैसलमेर सही माना जाएगा। साथियों याद रखना, जैसलमेर सबसे उपयुक्त माना जाएगा। ये राज्य का सबसे बड़ा अभयारण्य है, आकलवुड फॉसिल पार्क। ये इसी उद्यान में स्थित है। यहाँ 18 से 25 करोड़ वर्ष पुरानी समुद्री वनस्पति के प्रमाण मिले हैं, जिससे सिद्ध होता है कि थार का मरुस्थल कभी समुद्र का हिस्सा था और यहाँ से डायनासोर के प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं। सेवन घास ये प्रोटीन युक्त घास है जो इस उद्यान में पाई जाती है। इसे राज्य पक्षी गोडाउन की प्रजनन स्थली माना जाता है। गोडाउन पक्षी इसी मरु उद्यान में पाया जाता है।
अब बात कर लेते हैं जैसलमेर दुर्ग, यानी सोनार दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। इस जैसलमेर दुर्ग या सोनार दुर्ग कहा जाता है। इस दुर्ग पर डाक टिकट भी जारी किया जा चुका है। इसका निर्माण महारावल जैसल द्वारा करवाया गया था। इसकी नींव जो है 1155 ईस्वी में रखी गई थी। बुर्ज, इस दुर्ग में कुल 99 बुर्ज है। कहावत क्या है तो इस दुर्ग के बारे में प्रसिद्ध है कि इस दुर्ग तक वो पहुँचे जिसके पत्थर के पैर हो, लोहे का सिर हो और काठ की घोड़ी पर सवार हो। दृश्य क्या है तो दूर से देखने पर यह दुर्ग ऐसा लगता है कि जैसे पानी का जहाज लंगर लगाकर खड़ा हो। विशेषता ये राज्य का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट है। विशेषता क्या है साथियों, ये राज्य का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट है। धरोहर, वर्ष 2013 में जब राजस्थान के 6 दुर्गों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, तब जैसलमेर दुर्ग को भी इसमें शामिल किया गया था। महल, इस दुर्ग के अंदर बादल विलासा, महल की बात करें तो इस दुर्ग के अंदर बादल विलास और जवाहर महल स्थित है। अब बात कर लेते हैं जैसलमेर दुर्ग के ढाई शाख। जैसलमेर दुर्ग अपनी ढाई शाखों के लिए प्रसिद्ध है। पहला शाख 1313 ईस्वी में शासक थे मूलराज और आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुआ। दूसरा शाख हुआ 1357 शासक दुर्जन लाल और आक्रमणकारी फिरोज शाह तुगलक के मध्य हुआ। तीसरा शाख यानी आधा चला था 1550 ईस्वी शासन रुनकरण और आक्रमणकारी अमीर अली के मध्य हुआ। पोखरण दुर्ग, यह दुर्ग पोखरण में स्थित है। मरु महोत्सव 2025 9 से 12 फरवरी की शुरुआत इसी पोखरण दुर्ग में हुई थी। यहाँ पर एक सौंदर्य प्रतियोगिता आयोजित की गई थी जिसमें मिस्टर पोखरण गोपाल सिंह भाटी बने और मिस पोखरण अभिलाषा चौधरी बनी थी, याद रखना। जैसलमेर की प्रसिद्ध हवेलियाँ की बात करें साथियों, यहाँ से क्वेश्चन आना पक्का है। प्रसिद्ध हवेलियाँ, पटुओं की हवेली, ये हवेली अपने भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। सालिम शाह की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, ये अपनी अनोखी और अनूठी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। दीवान नथमल जी की हवेली, इस हवेली के निर्माण में 3 शैलियों हिंदू शैली, सिंधी शैली और मुगल शैली का समावेश किया गया है। अब इसके धार्मिक स्थल की बात करें साथियों, रामदेवरा रुनिजा, ये बाबा रामदेव जी का प्रमुख स्थल है। यहाँ लगने वाला बाबा रामदेव जी के मेले को धार्मिक चौधराई का मेला कहा जाता है। यह मेला भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी से प्रारंभ होता है। इस मेले की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि साथियों यहाँ कामट जाति की महिलाओं के द्वारा 13 ताली निषिद्ध जिले एवं स्थान की बात करें तो गढ़सीसर झील, यह एक मीठे पानी की झील है। इसका निर्माण महारावल खड़ेची के द्वारा करवाया गया था। इस झील के किनारे पर जमाल शाह पीर की दरगाह स्थित है। साथ ही इस किनारे पर गढ़सी की हवेली भी स्थित है। यहाँ पर लाइट एंड लेजर शो भी प्रारंभ किया गया था। अमर सागर झील, दूसरी है अमर सागर झील। इस झील का निर्माण महारावल अमर सिंह के द्वारा करवाया गया था। अब देख लेते हैं यहाँ की लाठी सीरीज। जैसलमेर में पोखरण और मोहनगढ़ के बीच एक भूगर्भिक जल पट्टी अंडरग्राउंड वाटर ब्लेड पाई जाती है जिसे लाठी सीरीज कहा जाता है। जल का स्रोत क्या है, इस क्षेत्र में जल का स्रोत भूमिगत बहने वाली सरस्वती नदी को माना जाता है। और घास क्या है तो यहाँ सेवन घास पाई जाती है। चांदन नलकूप, इस क्षेत्र में चांदन नलकूप स्थित है जिसे तार का गड़ा भी कहा जाता है। प्रोजेक्ट सरस्वती IOG और ONGC द्वारा लाठी सीरीज क्षेत्र में सरस्वती नदी को खोजने हेतु चलाए जा रहे कार्यक्रम को प्रोजेक्ट सरस्वती नाम दिया गया। महत्वपूर्ण ऐतिहासिक एवं भौगोलिक तथ्य देखें तो बड़ा बाग की छतरियाँ,
यहाँ भाटी राजवंश का शाही शमशान स्थल है। यह भाटी राजवंश की प्राचीन राजधानी थी। यहाँ परमार शैली के जैन मंदिर स्थित है। इसे लोड्रा में महेंद्र और मुमुल की कहानियाँ गाई और सुनाई जाती है। कोडारू, यहाँ हीलियम गैस के विशाल भंडार है। आसमान से देखने पर यहाँ के पेड़ों से इंडिया लिखा हुआ दिखाई देता है। नाचना गांव, ये गांव मरुस्थल के आगे बढ़ने हेतु प्रसिद्ध है। यहाँ के ऊंट अपनी तेज चाल के लिए प्रसिद्ध है, जिन्हें मुख्य रूप से बीएसएफ द्वारा पाला हुआ उपयोग किया जाता है। रामगढ़, यहाँ एशिया का सबसे ऊंचा टीवी टावर स्थित है, इसके साथ ही यहाँ राज्य सरकार द्वारा स्थापित है प्रथम गैस से ताप परियोजना स्थित है। आगे देखते हैं। कनोई गांव, यहाँ अंडाकार आकृति में बनी राजकुमारी रत्नावती गर्ल्स स्कूल स्थित है। इसी गांव से शार्क मछली के प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं साथियों। तनोट, यहाँ तनोट माता का मंदिर स्थित है, जिसका रखरखाव बीएसएफ द्वारा किया जाता है। तनोट माता को धार की वैष्णो देवी, रुमाल वाली देवी, सैनिकों की देवी के रूप में जाना जाता है। लांगोरवाला, फतेहगढ़, यहाँ से डायनासोर के विलुप्त होने के प्रमाण मिले हैं। कुलदरा गांव, इसे सापित गांव या भूतिया गांव कहा जाता है। राज्य का प्रथम कैक्टस गार्डन भी यहीं पर स्थित है। खाबा फोर्ट, बजट 2024-25 के अनुसार यहाँ ओपन रॉक म्यूजियम की स्थापना की जाएगी। जीवाश्म प्रमाण, जैसलमेर में 3 स्थानों से डायनासोर के प्रमाण मिले हैं। आकलवुड फॉसिल पार्क से, फतेहगढ़ से और एक अन्य स्थान से। इसके अतिरिक्त यहाँ से व्यूल मछली के प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं। अब देख लेते हैं जैसलमेर के प्रमुख व्यक्तित्व है। कर्णाराम भील, इसका संबंध जैसलमेर से। सागरमल गोपा, इनका संबंध भी जैसलमेर से है। इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तक है जैसलमेर में गुंडा राज व रघुनाथ सिंह का मुकदमा। यह पुस्तकें याद रखना साथियों, यहाँ से पक्का क्वेश्चन आएगा। विविधि वे परीक्षा उपयुक्त तिथि दे देंगे तो यहाँ से परीक्षा में छपेगा। मरु महोत्सव 2025, इसका आयोजन जैसलमेर के पूनम स्टेडियम में किया गया है। मरु श्री धीरज पुरोहित, मिस मुमुल कोमल सिद्ध, मिसेस जैसलमेर भावना गहलोत। मरु तीकोन, जैसलमेर जिला मरु तीकोन में शामिल है। होटल, यहाँ RTTC का होटल मुमुल में स्थित है। पोखरण परमाणु परीक्षण, जैसलमेर के पोखरण के कटोलाई गांव में परमाणु परीक्षण किए गए थे। प्रथम परीक्षण जो है 18 मई 1974 में स्माइलिंग बुद्धा, और दूसरा जो ऑपरेशन है 11 व 13 मई 1998 में ऑपरेशन शक्ति के नाम से किया गया था। स्मारक की बात करें तो पोखरण में इंदिरा शक्ति भारत पैनोरमा बनाया गया है। पोखरण फायरिंग रेंज, यहाँ युद्धाभ्यास और मिसाइल परीक्षण किए जाते हैं। हाल ही में यहाँ वायु शक्ति 2024 और भारत शक्ति 2024 युद्धाभ्यास हुए थे। बंजर भूमि, राज्य में सर्वाधिक बंजर भूमि जैसलमेर में है। हिटोली नृत्य, यह नृत्य दीपावली के अवसर पर किया जाता है। अल्ट्रा सोलर पार्क, राज्य का प्रथम अल्ट्रा सोलर पार्क नोक जैसलमेर में स्थापित किया गया है, जो 925 मेगावाट का है। भूमिगत संग्रहालय यह पादरिया गांव में स्थित है। खजूर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ये सगड़ा भोजगा जैसलमेर में स्थित है। भूविज्ञानिक संग्रहालय, देश का पहला भूविज्ञानिक संग्रहालय जैसलमेर में स्थित है। पवन ऊर्जा इकाई, राज्य की प्रथम पवन ऊर्जा इकाई की स्थापना अमर सागर जैसलमेर में की गई। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। और जैसलमेर का क्या प्रसिद्ध है, इसका आंसर आप सभी कमेंट में बताइए। जैसलमेर का प्रसिद्ध स्थान
सभी कमेंट करेंगे जितने भी साथी वीडियो देख रहे हैं। तो मिलते हैं एक नए जिला दर्शन के साथ, तब तक के लिए